नमस्कार, आई विटनेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ करते हुए कहा कि राज्यसभा से हमारे सांसद सिंधिया ने कृषि बिल पर बहुत अच्छे तरीके से सरकार का पक्ष रखा है। भी दिया कि मैं सुधारों के पक्ष में हूं। ठीक है, पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है, लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया है। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इस विषय में हमारे साथी श्रीमान सिंधिया जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कई पहलुओं पर इस कानून को लेकर के यहाँ पर ये सारी बातें पिछले 2 दशक से लगातार चल रही है, हर फोरम में चली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में ट्राइडेंट के अधिकारियों के साथ निवेश को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ट्राइडेंट प्रदेश में बड़ा निवेश करने जा रहा है। 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देगा ट्राइडेंट। अभी ट्राइडेंट की प्रदेश में 3 लोकेशन पर 5 टेक्सटाइल प्लांट है। अगले 2 वर्ष में 6,500 करोड़ का निवेश करेगा ट्राइडेंट। ट्राइडेंट अर्न लर्न एंड ग्रो के सिद्धांत पर काम करेगा ट्राइडेंट। बुधनी के पास नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में भी काम करेगा ट्राइडेंट। महिला सशक्तिकरण शिक्षा पर भी काम कर रही है ट्राइडेंट। फ्रंटलाइन वर्कर वैक्सीनेशन कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों ने लगवाए टीके। भोपाल कलेक्टर कार्यालय में फ्रंटलाइन वर्कर वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे दौर में संभागयुक्त कलेक्टर और डीआईजी ने लगवाया कोरोना का टीका। कलेक्टर कार्यालय में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर लगवाया टीका। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, मोदी के नेतृत्व में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। फ्रंट लाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है। सारी व्यवस्थाएं चौक चौबंद हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 1200 स्थानों पर वैक्सीनेशन कर रहे हैं देश की वह ताकतें जो सुख समृद्धि नहीं देखना चाहती। उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर भी कई बातें की, लेकिन पूरी दुनिया में मोदी ने स्थापित किया है कि भारत किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकता है। कांग्रेस द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण शिविर पर कहा, सबसे पहले प्रशिक्षण कांग्रेस में पप्पू गांधी को मिलना चाहिए। कांग्रेस में किस चीज़ का प्रशिक्षण होगा, वह सिखाएंगे कि भ्रष्टाचार कैसे करते हैं, क्योंकि जो प्रशिक्षण देंगे उन्हें भी राजनीति के माध्यम से भ्रष्टाचार किया है। दिग्विजय सिंह व कांग्रेस ही ऐसे माफियाओं को संरक्षण देते हैं। हमारी सरकार में पूरी तरह से हमने गुंडे, बदमाश और माफियाओं को खत्म किया है। पहले मुख्यमंत्री ने डाकुओं को खत्म किया, अब माफिया और गुंडों को खत्म कर दिया है। निश्चित रूप से हम तो पहले से कहते आए, ये विघ्न संतोषियों ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कंट्रोवर्शियल करने का एक मुहिम चलाई थी। इस देश में वो ताकतें जो देश में सुख और समृद्धि नहीं देखना चाहती, जो देश में लगातार अफवाह फैलाकर देश की आबो हवा को बिगाड़ना चाहती है, उन्होंने वैक्सीन को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न लगाए थे। पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के पहले चरण के बाद ये सुनिश्चित हो गया कि ये वैक्सीन सुरक्षित है। जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा पूर्व में जनरल प्रमोशन दिया गया और बाद में आदेश को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरोध में राजधानी के चिनार पार्क में 500 से भी अधिक नर्सिंग छात्रों ने प्रदर्शन किया। मैं मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्टूडेंट हूँ और हम सभी लोग यहाँ पर हमारी मांग को लेकर एकत्रित हुए हैं आज, और हमारी मांग यही है कि हमें जनरल प्रमोशन चाहिए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर किया पलटवार। सबसे पहले ट्रेनिंग की जरूरत पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देनी चाहिए। राहुल गांधी जी को प्रेसिडेंट देने के बाद तो पहले भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को प्रेसिडेंट दिलाए मनमोहन सिंह जी से, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं आज की तारीख में। वजह यह है कि इनको देश चलाना नहीं आता। पहले नोटबंदी कर दी, लोग परेशान हो गए, फिर जीएसटी अनाप शनाप तरीके से लगा दिया। उसके बाद इनने कहा था कि हम डीजल पेट्रोल 30-35 रुपये में बेचेंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो इतनी महंगाई हो गई उस ज़माने में, जब 50-60 था मनमोहन सिंह जी के उसमें 2014 के इलेक्शन पहले, और आज 100 रुपये हो रहा डीजल पेट्रोल। रसोई गैस 800 रुपये, खाने का तेल 130। महंगाई बढ़ती जा रही है। बीजेपी के मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी के बगावती तेवर बोले, सरकार नहीं कर रही बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास। विधायक ने कहा कि विंध्य में ना सड़कें हैं ना ही कॉलेज है, टूरिज्म के मामले में भी फेल है। कहा, बुंदेलखंड और विंध्य में अकूत धन संपदा है, जिसके बावजूद भी विकास में पिछड़ा है। विंध्य और बुंदेलखंड को अलग अलग राज्य निर्माण करने की बात कही।
विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण हो, विषय में मैं लगातार कई सालों से अनवरत इस काम पे लगा हुआ हूँ। अटल जी के सपनों पर आधारित विंध्य बुंदेलखंड का मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि कहीं न कहीं उपेक्षित जैसे है विंध्य बुंदेलखंड। वहाँ का एक एक आदमी विकास की राह देखता आ रहा है, पर किसी भी तरह इन दोनों क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।